मैं आपके साथ जानने तैयार हूँ। बस हमारे बापू ने छोड़ दो। हम भी यहाँ खून खराबा करने नहीं आए बहू, बल्कि तने ले जाने आए। तो बात खत्म। नीचे कर दीजिए बंदूकें और ले चलिए मने अपने साथ हमारे ससुराल। भगवान जी, जीरो को जल्दी से ठीक कर दीजिए। उस बेचारी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हमसे इतनी बड़ी सजा दे रहे? मुझे उसकी हालत नहीं देखी जा रही है। उसे जल्दी से पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दीजिए ना भगवान। प्लीज भगवान, उसे ठीक कर दीजिए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो सिमरन, वजीरों ने कुछ नहीं होगा। वजीरों बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बल्कि वजीरों के साथ भगवान ही नहीं, आपका प्यार और विश्वास भी। राजवीर, मैं नहीं जानती कि वो मेरी क्या लगती है, पर कुछ तो है हम दोनों के बीच में कि मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही। हाँ सिमरन, आपका उसके साथ इंसानियत का रिश्ता है, वो रिश्ता जो बाकी सारे रिश्तों से बहुत बड़ा होगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करो सिमरन, उन्हें पूरा यकीन है कि वजीरों ने कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। भाई भाभी, ताऊ जी आ गए हैं, वो भी लाली भाभी ने साथ लेके। वहीं रुक जाओ दोनों। हमारी खुशियों में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त मैंने कोई बाराड़ा नहीं चाहिए। जी ताऊ जी, जैसा आपका हुक्म। चल, तू अपना सगन तो पूरा कर ले। हाँ वही ना दादी, पहली इतनी मुश्किल से घर आई है, अब बारी खड़ा रखोगे क्या? जल्दी जल्दी कर लो यो। आरती तो कर लेंगे। हाँ माँ, करना। चल बहू, आजा भीतर, तेरा इस घर में बहुत बहुत स्वागत है। चल आजा। चल, सब बड़ों का आशीर्वाद ले लो। चल। अरे सदा सुहागन रहे बेटा। हिम्मत, तने तो बहुत बधाई हो। है ना दादी, आज तो मेरा अपने आप ने बधाई कर देने का मन कर रहा है जी। चलो, जीजी का आशीर्वाद भी ले लो। भगवान तुम दोनों ने खुश रखे। यो लो, यो रख, मेरी तरफ से तुम दोनों ने सगुन का सिक्का। जीते रहो, हमेशा खुश रहो। खुश रहो बेटा। अरे बहुत शोर मचा रखा था ना मारी घराली को ले आ बापू, मारी घराली को ले आ। मना है इसे यहाँ ला के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, ये भी इसे संभालने की जिम्मेदारी तेरी है। जी बापू। चलो बेटा, ये भगवान का भी आशीर्वाद ले लो। यो तो सबसे ज्यादा जरूरी से। चलो आगे बढ़ो दोनों। चल।
आ जाओ बेटा। अब भगवान को माथा टेको और अपने लिए सब खुशियां मांग लो। ए बेटा, बहू की मांग में सिंदूर भर दे। अम्मा घूंघट तो हटा दे इसका, इसका चांद सा चेहरा देखने के लिए मर रहा हूँ। कुछ कहा क्या तन्ने? नहीं जी, बस ये कह रहा था कि घूंघट हटा दे इसका। ले सिंदूर की डिब्बी पकड़, उठाती हूँ घूंघट भी इसका। चौधरी से ना उसी की बहू से सिमरन। पट्टी ने जिद पकड़ रखी है, कसम खा रखी है कि मन्ने जेल भिजवा के ही रहेगी। नोच लूंगी मैं उसने जो तन्ने गरम हवा पिला के दो। तुम दोनों आ जाओ ना बेटा। आ जाओ, आ जाओ। अरे वाह हिम्मत भैया, आपकी कराली तो बहुत सुंदर है। इसीलिए तो दूर नहीं रह पा रहा था इससे। अब दूरियां मिट गई तो आपका तो मिजाज ही बदल गया। देखिए शर्म से लाल हो गए आप। राजवीर, तेरे से 2 मिनट बात करनी थी। भैया इधर जरा। जेठानी जी, अब तो आप खुश होंगी ना अपने घरवाले से दोबारा मिलकर? बस ये समझ लीजिए देवरानी जी की इन दिनों के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है, तो खुशी तो होगी। अभी तो क्या खुशी मिली आपको जेठानी जी, जितनी दूर रही है ना, पास रहकर उतनी ही खुशियां मिलेंगी आपको। इन खुशियों ने बढ़ाने के लिए तो यहाँ आई। सच कह रही हूँ, मुझे हमारी एक एक खुशियाँ वापस चाहिए। फिर चाहे इन खुशियों को पाने के लिए मैंने कुछ भी ना क्यों ना करना पड़े। देख सिमरन, तू ना चुपचाप अपने कमरे में आराम कर लिया कर। देखा ना आज जेठ जी ने, तन्ने और राजवीर ने फिर से गुस्सा कर लिया ना। अरे तो क्या हुआ माँ जी, बड़ों के तो गुस्से में भी प्यार होता है, और राजवीर और मुझे ताऊजी को डांटने में बुरा नहीं लगता है। तो समझ ना रही है सिमरन, कितनी जिद करने के बाद तन्ने यहाँ डांट सुनाने खातिर तो नहीं लाए ना। अब तो ये सोच के लाए थे कि तू अच्छे काम करके हिम्मत के बापू का दिल जीत लेवेगी और वो तन्ने माफ कर दे और तू फिर से इस घर में रहने लगी। आप दोनों को मेरी इतनी चिंता है, देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और आप दोनों मुझे बताइए कि जो मैं कर रही हूँ क्या गलत है? वजीरों को इंसाफ दिलाना क्या एक गलत बात है? और फिर लाली को घर लाने के लिए मैं ताऊजी से बोल पड़ी, ये भी गलत है क्या? इसने समझ तो आ नहीं रही है, तो हम अपना माथा क्यों खराब कर रहे हैं? असल में माँ जी यूँ कहना चाहे कि हम गांव की औरतों की एक हद हो गए। अच्छा लगे या बुरा, पर हमें कुछ बोलने का हक ना से, क्योंकि हमारे हिस्से के सारे फैसले लेने के हक तो हमारे घर के मर्दों के हो गए हैं ना। मैंने ठीक किया ना माँ जी? खाक सही कया है? हम आग ने बुझा रहे हैं और तू ऊपर ते घी डाल रही। एक यो सिमरन कम थी जो तू आगे ऊपर ते क्रांति की बात करने आई। मैंने माफ कर दीजिए चाची जी, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर क्या करूं, देवरानी जी की बातों में था ही इतना विश्वास कि
कोई भी सोचने पे मजबूर हो जाता है। तू चल आराम कर। पर मैं ठीक हूँ माँ जी। तू अपने लिए नहीं उसके लिए आराम कर जो पेट में पल रहा। चल चल तू। हाँ बहू, आज थारा चूल्हा पूजन है, सारे का सारा ध्यान हलवे पे लगा, सबको अच्छा लगना चाहिए। हाँ बेटा, तू मदद कर दिए हैं? लाली बेटा, और अब पुलिस पकड़ के ले गई तेरे कुलदीप ने, और वो भी वो छोरी सिमरन की गवाही पे। ऐसो फंसाया उस ससुरी ने कुलदीप को, और सारी ताकत धनी के धनी रह गई। तुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी सिमरन। मैं तुझे खून के आंसू रुलाऊंगी, खून के आंसू। हलवा बनने आला से मैं देख के आती हूँ कि घर में सब है कि नहीं, फिर आप सबने हलवा बनवा देना। तीन लोगों से बदला लेने आई हूं मैं इस घर। एक तो हमारे ससुर जी, जिन्होंने शादी के बाद भी मुझे मेरे घर वाले से दूर रखा, और दूसरा हमारा वो घरवाला जिसका नाम तो हिम्मत से मैंने घर लाने की हिम्मत ना कर सका। और तीसरा और सबसे बड़ा बदला उस सिमरन से, जिसने हमारे प्यार को जेल भेज दिया। इन तीनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। बापू, वो कह रहा था कि हलवा कैसा लग गया जी, मेरी लुगाई का बनाया हुआ? अरे जिसने बनाया है वो तो कुछ पूछ ही नहीं रही, फिर तू बिना बात के इतना बेसब्र क्यों हो रहा है जानने के लिए? नहीं जी, वो ऐसी बस। बहुत बढ़िया हलवा बनाया है बहू ने। जीती रहो बहू। जी मैं तो बस डर रही थी कि पता नहीं आप लोगों को हमारे हाथ का बना हलवा अच्छा लगेगा या नहीं, पर अब सबकी तारीफ सुनकर मैंने चैन मिल गया। शुक्रिया। हाँ, आप रुकिए यहाँ पे, मैं ताऊजी से पूछ के आता हूँ। ताऊजी, विधायक जी आए हैं।
अरे तुम लोग कहाँ अंदर आ रहे हो? कभी तो अकेला छोड़ दिया करो मैंने। अरे ये तो अपनों का घर है, क्या कोई खतरा ना है मैंने। जाओ तुम लोग बाहर बैठो, जाओ जाओ। राम राम श्याम सुंदर जी। राम राम। तरस गए थे आपको देखने के लिए। कैसे हैं आप? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ बेनीलाल, तो अपनी सुना। अरे जिसके साथ आप खड़े हो उसको क्या हो सके भला? हाँ तो फिर बैठ के बात करते हैं ना भाई। हाँ बैठ। ये बता, अचानक कैसे आना होगा? अचानक से नहीं श्याम सुंदर जी, वो औलाद की चिंता खींच लाई मैंने अटक। ऐसे में आपने बता दूं कि कुलदीप को छुड़ाना कोई मुश्किल काम ना है मेरे लिए। एक फोन घुमाऊंगा तो पुलिस वाले खुद आएंगे छोड़ने घर। पर फोन घुमाने से पहले मैंने सोचा कि आपने बता दो कि आपकी बहू ने जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया। तो क्या चाहा हमारा साथ? मैंने तो चाहिए कि आपकी बहू सिमरन अपनी शिकायत वापस ले ले। देख बेनीलाल, मना क्यों तेरी तरह घुमा फिरा कर बात करने की आदत ना है, इसलिए मैं सीधा सीधा कह रहा हूं तो ना, गलती तो की है तेरे बेटे ने, इसलिए सजा भी उसे जरूर मिलेगी। और अभी कह रहे थे ना तुम, क्या दम है तेरा मां? छुड़वा ला उसमें। अरे मैं तो बस समझाने की कोशिश कर रहा था। श्याम सुंदर सांगवान के अभी इतने बुरे दिन नहीं आए जो उसे तेरे जैसे लोग समझाना लगे। मैं भी दुआ करूंगा श्याम सुंदर जी कि आपके ऐसे दिन कभी ना आए। चलता हूं। अगर तने अभी तक किसी ने ये बात नहीं समझाई है तो आज मैं समझा दे रहा हूं। अगर घर में कोई अजनबी आवा तो बहुआ सामने नहीं आती। अजनबी होगा वो थारे लिए बढ़ो। अगर वो थारी सिमरन हमारे रास्ते में ना आती ना तो थारी जगह भी जो हमारा ससुर होता। जी आगे से ध्यान रखोगे। देख लिया, आज उस सारी छोरी की वजह से क्या कुछ सुनना पड़ रहा है मना। पता नहीं क्या कर रही है यो। आप ही की तरह वो भी सच्चाई का साथ दे रही है भाई साहब। आपने तो खुश होना चाहिए। बकरे ने हलाल करने से पहले उसकी बहुत सेवा की जाए। यही सोचकर मैं थारे लिए ये हलवा लाई हूं सिमरन। एक बार तुम्हारी बातों में फंस जाए
फिर मैं तने जहर का सेवन करूं। देवरानी जी, अंदर आ सकूं? अरे जेठानी जी, आप यहाँ? क्यों मैं यहाँ ना आ सकूं? वो मैंने चूल्हा पूजन किया था, आज हलवा बनाया था सबके लिए। देखिए, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। असल में ताऊ जी ने सारे घर वालों को ये हुक्म सुनाया है कि ना तो कोई हमारे पास आएगा और ना ही हमारे से बात करेगा, इसलिए आप अंदर नहीं आ सकती। अरे पर मैंने तो किसी ने ऐसा हुक्म ना दिया, तो मैं तो आ सकूं ना। आइए, अंदर आइए। अब एक दिल की बात बताऊं आपने? हाँ हाँ, बताओ ना। पता है मैंने सबसे ज्यादा खुशी आपसे मिलकर क्यों हो गए? वो कहते हैं ना कि किसी को देखते ही उससे दिल के तार जुड़ जावे हैं, बस वही तार जुड़ गए हमारे आपसे। अच्छा? हाँ सचमुच, हमारा दिल तो करता है कि मैं सारा दिन आपके साथ बैठी रहूं और ढेर सारी बातें करूं, कुछ अपनी कहूं, कुछ आपकी सुनूं, बल्कि आपकी ज्यादा सुनूं। ये हो रहा है यहाँ पे? आप अंदर कैसे आ गई? लो, मैं अंदर आ गई तो सवाल खड़ा हो। जब भी इस दोगली ने अंदर बिठाकर इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर तू तो बड़ी खुश हो रही थी,